पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए। Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one long form video every week continues. आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आज की वीडियो जो करंट हार्दिक पांड्या सागा चल रहा है उससे सीखे, उसको ध्यान में रख के लाइफ लेसन्स सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैनल का इंटेंट ही है ना जिंदगी के बारे में बात करना, जिंदगी के बारे में सीखना। एंड आई गेस जो अब हार्दिक पांड्या के साथ चल रहा है उससे हम बहुत सारे जिंदगी के लेसन्स ले सकते हैं और होपफुली कुछ स्ट्रेंग्थ्स भेज पाएंगे टू हार्दिक पांड्या द इंडियन क्रिकेटर। सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक बने रहना, बहुत मजा आएगा। इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ केस स्टडी। था 10 महीने पहले और आज यहाँ हूँ, मतलब मेरे लिए मैं यहाँ हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं वहीं खुश हूँ। मैं ये इतना देख के, मतलब इस चीज के लिए तो खेलते हैं। आज पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए। My father would have loved to see what happened today, and he would have been on Sky. And for me, वो ग्राउंड में भाग के आते हैं, वो पक्का भाग के आते हैं। yeah, this is for him. I did not remember it, but I tried to avoid. But I think this is for him. ये जो क्लिप थी, ये जो इंटरव्यू था आफ्टर दैट एपिक हिस्टोरिकल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, इस क्लिप ने ना बहुत ज्यादा होप दी थी मुझे, बहुत ज्यादा फेथ दिया था, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी थी। बिकॉज एट दैट पॉइंट इन लाइफ वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी 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 टफ टाइम. It was really very challenging, but those words just hit me very hard that one year can change a lot, and I kept listening to it every day. And 1 year down the line, life has changed a lot. और कभी कभी होता है ना ऐसे, तुम ऐसे बहुत लो फेज से गुजर रहे हो, एंड यू जस्ट नीड सम वर्ड्स, यू जस्ट नीड समथिंग टू वेर यू कैन गेट योर स्ट्रेंथ फ्रॉम. एंड when I heard those words, that clip, it just hit me, and I was like, yes. You just have to hang in there. You just have to keep going. You just have to ensure that you don't give up, because एक साल लगेगा और बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदलेगा. और तब मैं अपने लोएस्ट पे था, and that clip gave me lot of strength, and that interview was actually something, I guess बहुत सारे लोगों को उसने मोटिवेट किया होगा, मुझे याद है. बिकॉज उसके बाद I gave myself that time. I kept believing in that. Whenever I felt low, I heard to that clip, and I instantly felt like, yes, you have to hang in there, and a lot can change in a year, and a lot changed in a year for me as well personally. So thank you, Hardik bhai, for that amazing, inspiring, motivating video, and it has always been a pleasure to see you play for the country. Thank you. Imagine you going through the lowest phase of your life. You won't see many people around you. You will see people criticizing you. You will see that people lose faith in you. You will see hardly there are people who are clapping for you. And that's how the world is. That's what happens with everyone. जब तुम हार रहे होते हो, जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती है, जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, people corner you, right? People corner you. People start having doubts on you. People start getting a backlash at you. People start criticizing you. People start seeing that, seeing these, कि इतने फ्लॉज है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है. शायद डीप डाउन कुछ गलत नहीं हो रहा होता है. डीप डाउन शायद से कोई एक इंटरनल बैटल होती है जो जीतनी होती है, बट द एक्सटर्नल वॉइस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन. जस्ट बिकॉज हार्दिक भाई इज अ क्रिकेट स्टार, द वर्ल्ड इज सीइंग इट, तो जो उनको जो बूज मिल रहे हैं वो शायद 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 लोग से मिल रहे हैं. हम अपनी जिंदगी में जब कुछ ऐसे करने जाते हैं, जब नहीं चल रहा होता है, खुद ने डिसाइड किया होता है कि हमको ये करना है, अगेंस्ट द ऑड्स जाके, कि आई थिंक, आई बिलीव दैट आई कैन डू दिस, आई कैन पुल दिस ऑफ, मैं कर लूंगा. वी टेक दैट फर्स्ट स्टेप, फिर नहीं हो रहा होता है. द वर्ल्ड, द पीपल अराउंड अस गो अगेंस्ट अस. अपने आसपास 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 जितने भी लोग होते हैं, सब आ जाते हैं ना अगेंस्ट. नहीं हो पाएगा, ये होगा, वो होगा. हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है उसको फेस करना, उससे बाहर निकलना. इमेजिन अ क्रिकेट प्लेयर, अपने ही देश का बंदा जा रहा है खेलने के लिए, अपने ही लोग उसको बू कर रहे हैं, वो भी 100, 200, 500 नहीं, हजारों में, कभी 10,000, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 30. Oh my God, the mental state of that player would be
अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। मतलब अपने लिए तो शायद 15-20 लोगों की आवाज़ इतनी डिफिकल्ट कर देती है, सो 15-20 हज़ार लोगों की आवाज़, आई डोंट नो क्या मेंटल स्टेट होगा हार्दिक भाई तुम्हारा, बट आई गेस ये बेस्ट टाइम होता है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। जब हार्दिक केम टू बैट, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द इनिंग्स, आई वाज लाइक ठीक है यार, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, यू नो, हिट अ ऑड बाउंड्री हियर एंड देयर, बट फिर हार्दिक केप्ट टेलिंग मी, यू नो, हो जाएगा, बैट डीप हो जाएगा, हो जाएगा। इनने बहुत बढ़िया बढ़िया बैटिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया है, लेकिन आज जो इनिशियली स्ट्रगल हो रहा था ना, डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन उस कैरेक्टर जो शो करते हैं वही ग्रेटनेस है उनका, वही किंग कोहली ऐसे ही नहीं बोलते। चैलेंज मैंने टोल्ड हार्दिक वन थिंग कि अगर हारिस रॉफ को अटैक किया तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे, एंड जब 28 रन चाहिए थे 8 बॉल में, आई वाज बैकिंग माय सेल्फ, आई सेड आई हैव टू हिट 2 सिक्सेस अदरवाइज वी विल लूज द गेम। जब एक्सटर्नल वॉइस अपने अगेंस्ट होते हैं, समय भी साथ नहीं दे रहा होता है, लक भी फेवर नहीं कर रहा होता है, गेस जब पूरी तरह से कॉर्नर हो गए होते हैं, गेस दैट इज द बेस्ट टाइम ना, दैट इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म, दैट इज द बेस्ट टाइम टू विन, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंश्योर दैट यू स्पीक विथ योर परफॉर्मेंस। और जो सपनों के पीछे भाग रहे, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर देम टू अचीव देयर ड्रीम्स, क्योंकि you can try answering people around you and they will never understand, but once you do with your performance, once you do with achieving that dream, सबको अपने आंसर मिल जाएंगे, सबका अपना टोन चेंज हो जाएगा। सो बट इस फेज में थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा करना डिफिकल्ट होता है, बट करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी बताता है जब ऐसा फेज आता है दैट यू आर मेंट फॉर द बिगेस्ट एंड द बेस्टेस्ट कम बैक इन योर लाइफ। सो हार्दिक भाई, आपने अब तक बहुत कम बैक किए, बट आई गेस ये जो कम बैक होगा ना, जब आप देश के लिए रन बनाओगे ना, सारे लोग अपने ही लोग चीयर करेंगे, चाहेंगे आप रन बनाओ, क्योंकि हमें तो वर्ल्ड कप चाहिए। सो बी रेडी फॉर द बिगेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ आई गेस, बट हैव मोर फेथ। मजा आएगा आपको ऊपर बैटिंग करता हुआ देख, भले ही आप रन ना बनाओ, बट टाइम स्पेंड करो, खुद पे भरोसा करो, यू हैव बीन डूइंग इट दिस फॉर सो मेनी इयर्स, सो हैव दैट फेथ, डोंट पुश योरसेल्फ डाउन दैट टू मच, be in that heat, face that hit, और ऊपर आओ, खेलो, टाइम स्पेंड करो, एंड आई एम श्योर जब वर्ल्ड कप आएगा, इंडिया की जर्सी होगी, यू आर गोइंग टू रॉक इट, एंड वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई वॉन्ट टू सी द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ, बिकॉज उसके बाद इसी पे तो केस स्टडी बनेगी ना, कि देखो हार्दिक पांड्या के साथ क्या हो रहा था, कैसे हुआ, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, एंड देन सडनली वर्ल्ड कप आ गया, ही परफॉर्म, इंडिया जीत जाए, व्हाट बेटर स्टोरी इट कैन बी, व्हाट बेटर स्क्रिप्ट इट कैन बी। तब सबकी केस स्टडीज बनेगी आप पे, तब सब लोग यूज करेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी स्टोरी दिखा के इंस्पायर करने के लिए। बट आई गेस टुडे आई वांट टू से यू दैट यू आर मेंट फॉर द बिगेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ। अपने आप पे भरोसा करो हार्दिक भाई, यू हैव बीन डूइंग इट, यू विल डू इट। Want you to be more courageous, want you to be more bold, want you to be out there facing, want you to take that more responsibility, want to see up in the betting order and want to see you turning the tables. उससे ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं होता है, एंड ये सबको करने में मजा आता है जब सबका कॉमन पॉइंट एक ही इंसान को गाली देना होता है, एवरीवन एंजॉयज इट, एंड दैट इज व्हाट एवरीवन आर डूइंग इट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जस्ट बिकॉज यू हैव सच अ बिग एक्सपोजर, दैट इज द रीजन people in lakhs and crores are talking about you। जिसका स्मॉल एक्सपोजर होता है, जो पब्लिक फिगर में नहीं होता, पब्लिक डोमेन में नहीं होता, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो सही नहीं कर रहा होता है, उसके आसपास वाले जो लोग मिलते हैं 10, 12, 15, सबका टॉकिंग पॉइंट सेम होता है, सब मिल के बैठ के मस्त से मजे से गाली देते हैं, हर किसी का ऐसा होता है। बस इस फेज से बाहर निकल आओ। टू ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर ड्रीम्स, उनके लिए भी सेम मैसेज है, जस्ट कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ये जो वॉइस आज तुम्हारे अगेंस्ट है, वो कल तुम्हारे सपोर्ट में होगी अगर तुम परफॉर्म करोगे, तुम तुम्हारा ड्रीम अचीव करोगे। सो इफ यू सी इट, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू हैव गॉट दैट फीलिंग दैट यू कैन पुल दिस ऑफ, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट डोंट गिव अप।
and just let the external voices get as harder as they can, because उतना ज़्यादा मजा आएगा जब you'll get on the other side, जब you'll turn the tables. So to all the ones who are fighting for their dreams, just keep going. And to Hardik bhai, come on, please write the biggest and the bestest comeback, और बहुत सारे लोगों के लिए केस स्टडीज और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियोस का कंटेंट तैयार करो. रूटिंग फॉर यू. थैंक यू.